इस वीडियो में हम क़ज़ाए उम्री के तरीके के मुतालिक सुनेंगे। चंद मिनट की वीडियो है, मुकम्मल सुन लीजिए, इंशाल्लाह आप ही का इसमें फ़ायदा होगा। बल्कि अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके क़ज़ाए उम्री है क्या और क्या तरीका है और असल हकीकत क्या है। तो आज हम क़ज़ाए उम्री के मुतालिक सुनेंगे कि क़ज़ाए उम्री क्या है, कैसे अदा करते हैं। आज चूंकि रमज़ान का आखिरी जुमा है तो बहुत सारे दोस्त अहबाब रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुमा में क़ज़ाए उम्री अदा करते हैं। चूंकि जुमातुल मुबारक दीगर दिनों से वैसे ही अफजल दिन है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम दिनों का सरदार जुमा है, यहाँ तक कि ईदों के दिनों से भी अफजल जुमातुल मुबारक का दिन होता है। और फिर जुमा रमज़ान के अंदर हो तो उसकी फजीलत के तो क्या कहने कि अल्लाह पाक जुमा की हर घड़ी में कई कई लाख जहन्नमियों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है। और चूंकि ये अशरा भी जहन्नम से आज़ादी का अशरा होता है तो दोस्त अहबाब भरपूर कोशिश करते हैं इसमें कि वो सब अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, अपने गुनाहों की माफ़ी चाहें। तो बहुत सारे दोस्त अहबाब क़ज़ाए उम्री भी अदा करते हैं। तो असल में क़ज़ाए उम्री का तरीका है क्या? आपने देखा होगा फेसबुक पे या टिकटॉक पे बहुत सारी सर्कुलेट चीज़ें कर रही होती हैं क़ज़ाए उम्री के हवाले से कि आप 4 रकात इस तरह अदा करें। उसमें मुख्तलिफ तरीके मौजूद हैं। किसी में ये है कि 1 रकत में अलहम्द के बाद आप 7 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ें, किसी में 7 दफ़ा कुल है। मुख्तलिफ तरीके बयान किए गए हैं। तो बात दरअसल ये है कि ये जितनी रिवायात क़ज़ाए उम्री के हवाले से सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं प्यारे भाई, ये रिवायात मन गढ़त और मौजू रिवायात हैं। क़ज़ाए उम्री का कोई ऐसा तरीका मौजूद नहीं कि आप 2 या 4 या 6 रकत अदा करके तो सारी उम्र की नमाजों से जान छुड़ा लें। अगर इस तरह हो तो ये तो बड़ा आसान सा कुलिया है कि सारी उम्र यशियां करो, रमजान के आखिरी जुमे में 4 रकातें पढ़ो तो चलो जी सारी नमाजों से जान छूटी। भाई अल्लाह पाक ने तो कुरान में नमाज के मुतालिक इतनी सख्ती फरमाई है। अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। हलाकत है नमाजियों के लिए, या अल्लाह नमाजियों के लिए हलाकत फरमाया अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, वो नमाजी जो अपनी नमाजों को भूले बैठे हैं। मजीद तशरीह पढ़ें तो ऐसे नमाजी जो जानबूझ के नमाज लेट करते हैं उनके लिए हलाकत है। तो जो लेट करे उसके लिए हलाकत है, जो सिरे से पढ़े ही ना उसकी सजा क्या होगी। तो ये जो हमारे लोगों ने बड़ा आसान सा तरीका हर काम का ढूंढा होता है कि कोई ना कोई जुगाड़ अपने ज़हन में सेट की होती कि चलो ऐ करके जान छुड़ा लेंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं है। जो फर्ज नमाजें आपने छोड़ी हुई हैं, जो वाजिब छोड़े हुए हैं यानी वितर की शक्ल में, आपको फर्ज और वाजिब की कज़ा करना ही होगी। कज़ा के बगैर आपकी जान नहीं छूटने वाली। लिहाजा आप इस चक्कर में पढ़ने की बजाय रोजाना जब नमाज पढ़ने जाते हैं तो जहां पे आप असर की सुन्नत गैर मुअक्कदा 4 पढ़ते हैं, इशा की 4 सुन्नत गैर मुअक्कदा शुरू में पढ़ते हैं, आप उनकी जगह पे अपनी कज़ा नमाजों को अदा करें। इसी तरह जो नवाफिल आप पढ़ते हैं उनकी जगह पे भी आप अपनी कज़ा नमाजों को अदा करें। ये सबसे बेहतरीन तरीका है। लिहाजा ये बात वाज़ेह हो गई कि क़ज़ाए उम्री ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट या ऐसा कोई भी मवाद इस्लाम में मुस्तनद मौजूद नहीं है जिससे पता चले कि आपकी 2 या 4 या 6 रकात पढ़ने से नमाजों की सब की मुआफ़ी हो रही है। लिहाजा आप अपनी नमाजों को तरतीब के साथ जो छूट चुकी हैं, ज़्यादा हैं तो फिर भी हिसाब लगा के अपनी नमाजों को अदा करना शुरू करें। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो।